प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से लास्ट एपिसोड में मोगली ने अपनी जहानत और बहादुरी से शेरू को शिकस्त दी। लेकिन इस जीत का सेहरा सिर्फ मोगली के सर नहीं जाता, क्योंकि उसके दोस्तों की मदद के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तो आइए देखते हैं कि आज की किस्त हमारे प्यारे मोगली के लिए क्या मोहम्मद लेके आती है। रात की लड़ाई ने जंगल में जो भगदड़ मचाई थी, सब जानवर मिलकर शेरू के हमले से होने वाले नुकसान की मुरम्मत कर रहे थे। हाथी गिरे हुए दरख्तों को दोबारा सीधा कर रहे थे, जबकि बंदर एक शाख से दूसरी शाख पर झूलते हुए जख्मियों के लिए फल जमा कर रहे थे। मगर मोगली, भालू और बागी के दिल में एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन उनके कदमों के नीचे हिलने लगी। परिंदे खौफजदा होकर उड़ने लगे और जानवर साकित हो गए। मोगली पहाड़ों की तरफ देख रहा था, जहां से स्याह धुआं आसमान में बुलंद हो रहा था। कोई खतरा करीब आ रहा था। गड़गड़ाहट सुनने के बाद मोगली, भालू और बागी एक करीबी चट्टान पर चढ़ गए ताकि वो धमाके की जगह का जायजा ले सके। सबसे बड़े पहाड़, जिसे तूफानी पहाड़ कहा जाता था, के ऊपर काले बादल जमा हो रहे थे। इस पहाड़ के बारे में कदीम कहानियां थीं कि वहां ऐसी कुव्वतें छुपी हुई हैं जो बेहद खतरनाक हैं। मोगली ने अपने हाथ मजबूती से मुट्ठी में जकड़े। हमारे पास वक्त कम है। अगर हमने इस खतरे को ना रोका तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। एक नई हिम्मत के साथ उन्होंने तूफानी पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया। जानते थे कि उनका सामना नहायत खतरनाक हालात से होगा। कई दिनों की तवील मुसाफत के बाद मोगली और उसके साथी तूफानी पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां की जमीन खुश्क और सुनसान थी। जैसे ही वो एक कदीम गार में दाखिल हुए, उनकी नजर गार की दीवारों पर चमकती हुई तहरीरों पर पड़ी, जो लगता था कि पहाड़ खुद जिंदा है। अचानक जमीन जोर जोर से लरजने लगी, छत से चट्टानें गिरने लगी और एक सर्द हवा गार में गूंजने लगी। मोगली ने दीवार पर एक चमकता हुआ पत्थर छुआ और फौरन उसके जिस्म में ताकत की लहर दौड़ गई। उसे एक झलक मिली कि पहाड़ के नीचे एक कदीम कुव्वत कैद है जो बेदार हो रही है। हम देर कर चुके हैं, मोगली ने आहिस्ता से कहा। पहाड़ की ताकत आजाद हो गई है। इस खतरे से निपटने के लिए मोगली और उसके साथी एक करीबी जानवरों के कबीले के पास गए, जो पहाड़ के करीब ही था। इस कबीले की क़यादत करण नामी शेर करता था, जो अपनी बहादुरी और हिकमत के लिए मशहूर था। लेकिन उसका एतमाद हासिल करना आसान नहीं था। मोगली करण के साथ खड़ा था और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। तूफानी पहाड़ जाग चुका है। अगर हमने उसे ना रोका तो जंगल तबाह हो जाएगा, मोगली ने करण को समझाया। करण ने गहरी नजर से मोगली और उसके साथियों को देखा। हम अपनी जिंदगियां क्यों खतरे में डालें? करण ने गूंजती हुई आवाज में सवाल किया। इससे पहले कि मोगली जवाब देता, जमीन दोबारा हिलने लगी। फिजा में एक बुलंद चट्टाक की आवाज गूंजी और आसमान स्याह हो गया। तूफान के साथ ही तेज हवा चलने लगी, जिससे दरख्तों की जड़ें उखाड़ दी। करण ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, लेकिन याद रखो, अगर हम नाकाम हुए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एतहाद बनने के बाद मोगली ने जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा करके तूफानी पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया। सफर बहुत खतरनाक था। बिखरी हुई नदियां, चट्टानों के गिरने का सिलसिला और जंगली तूफान जो पहाड़ की हिफाजत कर रहे थे। मगर सबसे बड़ा चैलेंज पहाड़ की चोटी पर था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मोगली एक बुलंद दरख्त पर चढ़कर नीचे नजर डालने लगा। सैकड़ों जानवर, हाथी, बंदर और बहादुर शेर लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन दूर से पहाड़ का दिल रोशन हो रहा था और गरजती हुई आवाजें मजीद जोर पकड़ रही थीं। मोगली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये सिर्फ अपने घर की हिफाजत की जंग नहीं है, ये एक कदीम कुव्वत के खिलाफ जंग है जो पूरे जंगल को निगल सकती है। अचानक जमीन फट गई और एक बहुत बड़ी मखलूक धुएं और बिजली से बनी हुई नमूदार हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। यही असल दुश्मन है, एक कदीम कुव्वत जो शेरू की शिकस्त के बाद जाग उठी थी। अब जंग शुरू होती है। मोगली ने चिल्लाते हुए जानवरों को इशारा दिया। जानवर अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और पहाड़ों में उनकी गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि वो सब एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ने
के लिए तैयार थे जिसका सामना कभी किसी ने नहीं किया था। देखा साथियों, किस तरह से मूंगली एक नए चैलेंज और एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है और इसमें वो अकेला नहीं बल्कि आप और उसके जानवर साथी उसके साथ हैं। क्या आप देखना चाहोगे कि किस तरह से मूंगली इस अनजानी ताकत को शिकस्त देगा? देखने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।